Hello students, welcome to my channel New Edu Point. Today we are going to start a new chapter of class 10th which is light, reflection and refraction. So without wasting any time, let's start this chapter. So what is light? It is a form of energy that gives us a sensation of vision. लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है जो हमें विज़न प्रोवाइड करवाती है, अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी फॉर्म होती है। इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव्स होती है। साउंड वेव्स जो होती है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जबकि लाइट वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट्स। लाइट के सोर्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। सेल्फ ल्यूमिनस और ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो खुद अपने लाइट को एमिट करते हैं, जैसे सन है, स्टार्स है, कैंडल्स है, ये सब सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद को एमिट नहीं कर पाते, वो किसी दूसरी की हेल्प से अपने लाइट को एमिट करते हैं, जैसे मून है, बुक है, टेबल है, etc। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं? जिसमें से लाइट आर पार पास थ्रू ईजिली हो पाती है, जैसे एयर है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स पार्शियली। ट्रांसल्यूसेंट में से जो लाइट होती है वो पार्शियली प्रोपगेट हो पाती है, जैसे फ्लोरोस्टेड ग्लास है या प्लास्टिक्स है। ओपेक, ओपेक क्या होते हैं? थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपगेट, जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती, जैसे मेटल है, वुड है, वॉल है, ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अब बात करते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? द लीनियर पाथ जॉइनिंग द वन पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट वेव प्रोपगेट टू अनदर इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? जिस सोर्स में से लाइट प्रोपगेट होती है, यानी निकलती है, और जहाँ तक पहुँचती है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो एक लीनियर पाथ होता है उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। इसी तरह बीम ऑफ लाइट भी होती है। बीम ऑफ लाइट क्या होती है? ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी एक तरह से बहुत सारी रे ऑफ लाइट का जो बंडल होता है उन सबको हम बीम ऑफ लाइट में काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक करती है जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है। तो ये क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, जब भी किसी स्मूथ सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो वहाँ से वो बाउंस बैक करके वापस आती है, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको पता ही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है स्मूथ सरफेसिस में होती है, स्मूथ सरफेसिस में होता है जिनकी सरफेसिस स्मूथ होती है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जो इरेगुलर सरफेसिस होती है उनमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट हमेशा जो रिफ्लेक्ट होती है वो एक दो 2 लॉज होते हैं, उसी की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो पाती है, और हम लाइट रे हमेशा इन लॉज को फॉलो करती है। देयर आर 2 लॉज। द फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी, आप इस फिगर को देखो। जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और इनके बीच में एक नॉर्मल रे है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच में जो ये रे है ये क्या है? नॉर्मल रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये आपस में एक एंगल बनाती है।
इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। ओके बच्चों। सेकंड पॉइंट, सेकंड लॉ क्या 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 कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो रेज हैं ये एक ही पॉइंट पे, सेम प्लेन पर एक ही पॉइंट पे आके मिलती है। तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है। गुड, आई होप आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज जो होती है बेटा, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जब वो किसी पॉइंट पे आके मिलती है या हमें ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, तो उसकी वजह से जो पिक्चर बनती है उसे बोलते हैं इमेज। इमेज टू टाइप्स की होती है, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस क्या होती है बेटा? इट इज़ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन actually passes through the point where the image is located. It is called real image. It can be obtained on a screen and always inverted. रियल इमेज क्या होती है? जब भी लाइट रेज जो होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं आपस में मीट करे, आपस में एक दूसरे से पास थ्रू हो, यानी आपस में मीट करके जॉइंट हो जाए, तो उस तरह की इमेजेस को बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज को हम आसानी से स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड इमेजेस बनाती है। सेकंड है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट इज़ इफ़ द लाइट अपियर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इमेज इज़ लोकेटेड, इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। वो हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं कर पाती है। तो इस तरह की इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और दे आर ऑलवेज इरेक्ट। और जो इसमें इमेजेस बनती है वो हमेशा इरेक्ट इमेजेस बनती है। ठीक है बच्चों। तो रियल इमेज वो इमेजेस होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती है जो जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है एक्चुअल में मीट नहीं करती, और ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है। ओके बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिरर्स। मिरर्स, मिरर्स जो होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर्स एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? इट इज़ फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड। जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो सिंपल मिरर्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, और वो लाइट को उसी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं जिस तरह से लाइट उन पर रिसीव होती है। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इनमें जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। यानी आप देखोगे, आप जब मिरर में देखते हो तो वो फ्लैट मिरर ही होता है, प्लेन मिरर ही होता है। इसमें आपका राइट हैंड लेफ़्ट नज़र आता है, लेफ़्ट हैंड राइट नज़र आता है। तो वो आपका लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाती है आपका। ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेन द सेम इन द प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो प्लेन मिरर में सेम रहता है, और डिस्टेंस भी जो होता है वो उतना ही रहता है जितनी डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के दूर खड़े होते हैं, या किसी कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लेन मिरर के दूर रखा हुआ होता है। सेकंड है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? इनकी शेप जो होती है कुछ कुछ स्फेरिकल से मिलती है, इसलिए स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये स्फेरिकल से के ही कटआउट पीसेस होते हैं। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, कॉन्केव जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और सेकंड है कॉन्वेक्स जिन्हें डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखो आप इस पिक्चर में कॉनकेव मिरर जो कि ये वाला है पहला, ये कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर वेयर आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर इज रिफ्लेक्टिंग वन। जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें जो आउटर साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है, और इनर सरफेस जो होती है
वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मतलब कॉनकेव ये बीच में से, मिडिल में से कर्व होता है, बैंड होता है, और अंदर की ओर बैंड होता है। तो आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर होता है? A spherical mirror whose inner side is polished and outer side is reflected one। इसमें क्या होता है, इनर साइड पॉलिश्ड होती है और आउटर साइड जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी बीच में से बाहर की ओर उभरा हुआ सा होता है। ठीक है। कॉनकेव मिरर बीच में से, मिडिल में से अंदर की ओर बेंड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बीच में से बाहर की ओर उभरा हुआ सा होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स होती है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ पोल। पोल क्या होता है बच्चों? पोल जो होता है एक स्फेरिकल मिरर्स का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट कह सकते हो आप। ठीक है। जो भी चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आप देखोगे जो जितना ये सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, इनका जो मिडिल पॉइंट होता है, उस सरफेस का मिडिल पॉइंट, जैसे इसमें जो मिडिल पॉइंट है ये है यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या है, पोल है। नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो ये बेटा मिरर होते हैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ये एक तरह से स्फेरिकल के कटआउट होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कॉन्केव मिरर की बात करें, तो आप देखो ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, केवल उसका एक छोटा सा कटआउट है। तो आप इसे पूरा स्फेरिकल इस तरह मिलाओगे, तो उसका जो सेंटर होगा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इमेजिनरी स्फीयर होता है। ये हमें पूरा स्फीयर स्फीयर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये इमेजिनरी स्फीयर होता है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज बेटा अपर्चर। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका जो डायमीटर होता है उसे बोलते हैं अपर्चर। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। आप बेटा सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है बेटा कि आप बीच बीच में ये वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में ये नोट्स नोट करते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर को पोल से जॉइंट करवाती है। नेक्स्ट है टोटल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। फोकल लेंथ जो होती है आपकी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी पी और एफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। एक्चुअल में ये प्रिंसिपल फोकस ही होता है एक तरह का। ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, जो रेडियस होता है उसका हाफ होता है ये। रेडियस क्या होता है? सी से पी के बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है। तो इसका जो हाफ होता है वो एक्चुअल में फोकल लेंथ होता है। तो इससे फॉर्मूला आता है F=R/2। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ विच ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द infinity actual converge or appear to converge आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा? जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सेस के
पैरेलल जो लाइट रेज आती है वो स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, बाउंस रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो कन्वर्ज होती है या अपीयर होती है कन्वर्ज होती हुई, ठीक है। और वो सभी रेस फोकस पॉइंट से ही निकलती है, चाहे वो किसी भी मिरर्स की हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, वो हमेशा फोकस पॉइंट से ही पास थ्रू होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।